हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका तिवारी है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और उनकी सॉल्यूशंस की। हजारों व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक मैसेजेस आज सब जगह शेयर हो रहे हैं। दहशत बढ़ रही है, न्यूज़ हमें डरा देता है। अगर किसी को अपनी लाइफ में टेंशन चाहिए तो वो सिर्फ आधा घंटा न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल देख लो, आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे। सिचुएशंस बुरी हैं, बट क्या हम सिचुएशन से भाग सकते हैं? नहीं। एज ए इंसान हमें सिचुएशन से लड़ना होता है। तो ये WHO, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी, इन सब ने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स निकाले हैं दैट हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए अगर हमें कोविड है तो, और नहीं भी है तो। सो आज मैं आपसे कई सारी चीज बातों के लिए डिस्कशन करने आई हूँ। जैसे पहले हमें ये बात करनी है कि सारे पेशेंट्स, जिन लोगों को कोविड हो चुका है, जो ऑलरेडी कोविड वॉरियर्स हैं, उन कोविड वॉरियर्स को राइट नाउ मैक्सिमम लोगों को बैक पेन और नी पेन की शिकायत हो रही है। 100% लोगों को जॉइंट पेन है। कभी किसी को कहीं है तो कहीं कहीं है। किसी को पिछले दिसंबर में अगर जॉइंट कोविड हुआ था तो उसका असर आज तक है। दे हैव अ प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं नी लॉक हो जा रहा है, बैक पेन हो जा रहा है, ब्रेथलेसनेस की शिकायत है। सो व्हाट टू डू, व्हाट शुड वी डू सो दैट हमें ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। सेकेंड, हमारी एंजाइटी लेवल्स बहुत बढ़ गई हैं। घर के अंदर रहना, जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में टोटल लॉकडाउन है। उसके अलावा कई सारे इंडिया के स्टेट्स हैं जहां लॉकडाउन चल रहा है। व्हाट शुड वी डू? घर में बैठे हैं, फिर से वही सब कुछ। सो व्हाट यू गॉट टू डू, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना है, लेकिन इस बार पॉजिटिविटी से, क्योंकि सबसे पहले हमारी पॉजिटिविटी हमें छोड़ के भाग जा रही है। सो व्हाट यू कैन डू इज लिस्ट आउट द प्रॉब्लम्स यू आर सफरिंग फ्रॉम। क्या आपको जॉइंट पेन है, क्या आपको नी पेन है, या बैक पेन है, या शोल्डर पेन है? आपको कौन सा जॉइंट में पेन है, सबसे पहले आप उसको असेस करें। नंबर 2, आप ये देखें कि आपका ब्रीदिंग कैसा है, what your lungs are having a status of। सिर्फ HRCT हमें नहीं बताता हमारा लंग कितना इन्वॉल्व है। कुछ दिनों पहले मुझे भी कोविड हो गया था, मुझे वैक्सीनेशन लग चुके हैं, इसीलिए शायद मुझे कोविड का ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन मसल लॉस बहुत सारा हुआ है। या जॉइंट्स एक, कभी कभी बॉडी इतना पेन करने लगती है कि उठने का मन नहीं करता और हिम्मत नहीं करती, और चिड़चिड़ापन अलग। क्या करें? एज ए कोविड वॉरियर, आज जब मुझे कोविड हुआ तो मुझे समझ में आया कि लोग क्या सफर कर रहे हैं। तो फिर सारा डेटा मिलाकर मैंने एक कंबाइंड ट्रीटमेंट निकाला है। ये सब ऑथेंटिकेटेड है बाय WHO, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड मेडिकल, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने भी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स निकाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ यूं ही फॉरवर्ड मैसेजेस पढ़ने की बजाय ये ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट्स हैं जो कुछ भी कहते हैं आप उनकी सुने, जरूरी है। फिर आता है हमारे पास स्लीप साइकिल। हमारा स्लीप साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, या तो बहुत सोते हैं या तो सोते ही नहीं है, सबके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। क्या करें? प्रॉब्लम्स तो है ही। सो आप क्या करेंगे? अब एक एक करके हम सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे बॉडी और जॉइंट पेन। बॉडी और जॉइंट पेन एक विशियस साइकिल है, विषय चक्र जिसे हिंदी में कहते हैं। अगर आपकी बॉडी में कुछ कमी होगी तो आपको चिड़चिड़ापन आएगा, बॉडी एक होगा, आप और चिढ़ोगे, आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे और फिर बॉडी एक होगा। तो क्या करें? जैसा मेरे आगे वाले बहुत सारे वीडियोज में मैंने कहा है, कसरत एक सबसे बड़ा इलाज है। आप कुछ ना करके अगर सिर्फ रोज अपने आप को 1 से 1.5 घंटा 24 घंटे में दे दें, यू विल बी फिट फॉर एवरीथिंग। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही फिट हो जाओगे। सारे जॉइंट्स को मूव करो। ब्रेथलेसनेस अवॉइड करने के लिए कई सारे पॉस्चर्स हैं जो हमारे पास हैं। उल्टा पेट के बल लेट जाएं, तकिया रख लें, ये नेचुरल वेंटिलेटर का काम करता है। सिटिंग पॉस्चर में लंबा पांव करके आगे की तरफ झुक के हाथ टेबल पर टिका के ब्रीदिंग करें। इसे सेमी फाउलर्स पोजीशन कहा जाता है। ये सेमी फाउलर पोजीशन हमारी लंग्स को ब्रीद करने के लिए असिस्ट करती है, सहायक है। सेमी फाउलर पोजीशन इज अ पोजीशन जिसमें आप पांव लंबा करके बैठते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं या कुर्सी की तरफ बैठते हैं और टेबल पे हाथ टिकाकर सर झुकाकर बैठते हैं। इसीलिए शायद हम जब परेशान होते हैं तो अपना सर टिकाकर बैठ जाते हैं।
वो इसलिए नहीं होता है कि हम अपसेट है और हमें लेटना है, वो इसीलिए होता है बिकॉज आपकी ब्रीदिंग उसमें एनहांस हो जाती है और थोड़ी ही देर में आप काम डाउन हो जाते हैं। जो ऑलरेडी अभी आईसीयूज में है, मेरे कोलीग्स, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं कि वो उन्हें कसरत भी करवाएं, स्पायरोमेट्री भी करवाएं और ट्रीटमेंट भी दें। लेकिन डॉक्टर्स भी इंसान हैं, वो भी एक पॉइंट पे थक जाते हैं। तो बेटर है हम सेल्फ अवेयरनेस फैलाएं और हम अपने लिए कुछ करें। आपके आसपास के लोगों को आपको अवेयर करना पड़ेगा। जिन लोगों को मेडिकल किट से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, आप उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि ब्रीदिंग करें। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भ्रामरी, ये सब आपके लंग्स को ओपन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ डायफ्राग्मेटिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें शोल्डर्स के मूवमेंट करते हुए ब्रीदिंग कर सकते हैं। हर जॉइंट को मूव कर सकते हैं। कलाई का काम है आगे और पीछे होना। आप सिर्फ कलाई को मूव कर लोगे अगर सारी डायरेक्शन में, तो उसका वर्किंग नॉर्मल हो जाएगा। प्लीज मूव योर जॉइंट्स एंड यूज योर मसल्स। प्लीज कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट फॉर द सेम। एंड कोई भी कसरत बिना डाइट के नहीं होती है, तो आपकी डाइटिशियन राइट नाउ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर खाएं और बहुत कसरत करें। क्या करना है, हर इंसान का एक अलग कॉकटेल है। आज मैं जो कसरत करती हूँ वो शायद आपके लिए नहीं है, मगर जो आप करते हैं वो भी मेरे लिए नहीं है। हमारा बॉडी टाइप अलग है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी अलग है, हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन अलग है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इवैल्यूएशन को करवाएं। डरे नहीं, आज की तारीख में सब ऑनलाइन आपका कंसल्टेशन कर रहे हैं और सब आपको ट्रीट कर रहे हैं। सेकेंड मॉडल आता है हमारा स्लीप टेक्निक। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारा पूरा रूटीन, हमारे पूरे हार्मोन्स, हमारे पूरा स्ट्रेस गड़बड़ा जाएगा। सबसे बुरी पनिशमेंट होती है अगर किसी को सोने ना दिया जाए। स्लीप इज अ वेरी मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। वी नीड टू रीसेट आवर क्लॉक। तो अगर आप नींद की समस्या से सफर कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देयर इज एक इंटरनेशनल, टू बी प्रिसाइज अगर बात करूं तो यूएस के मिलिट्री का एक टेक्निक है 478 ब्रीदिंग टेक्निक। ये यूएस में मरीन्स को और आर्मी पर्सनल्स को सिखाई जाती है ताकि वो कभी भी किसी भी जगह सो जाए और गहरी नींद सो जाए। इस टेक्निक में आपको सिर्फ इतना करना है कि 4 सेकेंड तक धीरे धीरे आंख बंद करके अंधेरा कर दे कमरे में, सो जाए, बेड पे लेट जाए कंफर्टेबल पोजीशन पे, और फिर 4 सेकेंड तक गहरी सांस अंदर ले। 7 सेकेंड्स के लिए सांस को अंदर ही रोकें और 8 सेकेंड्स के लिए वूश आवाज करते हुए गहरी सांस बाहर छोड़ें। शुरू में बिकॉज प्रैक्टिस नहीं होता है और एकदम नया टेक्निक है, तो ये हो सकता है कि आपको नींद एकदम से ना आए, तो आपको 10-15 बार या कभी कभी 20 बार भी ये चीज करनी पड़ सकती है। धीरे धीरे आपको 2 या 3 बार में ही नींद आ जाएगी और बहुत अच्छे से गहरी नींद आएगी। सो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि 478 ब्रीदिंग टेक्निक है मिलिट्री की, आप उसे फॉलो करें तो आपका स्लीप साइकिल ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। स्लीप सही होते से आपका हंगर प्रॉपर हो जाएगा, आपका बॉडी रीसेट हो जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा, मसल्स और जॉइंट्स रिलैक्स्ड होंगे, तो जो आप एक्सरसाइज करेंगे वो आपको असर करेगी, कमजोर नहीं। फिर आते हैं हम हमारे थर्ड फेज पर, विच इज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी हमें एंग्शियस कर रहा है घर में बैठना, ये 4 दीवारी अब हमें पसंद नहीं आ रही क्योंकि हमें बाहर निकलना है, बट हम नहीं निकल सकते। कुछ लोग पीड़ित हैं, कुछ लोग परेशान हैं। आज मुझे कोरोना था, मैं बाहर निकलने की कोशिश करी तो मेरे घर के किसी और मेंबर को कोविड हो गया, तो फिर मैं आइसोलेशन में चली गई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने साथ साथ अपना वायरस कैरी करूं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो आई प्रेफर टू आइसोलेट माई सेल्फ। सो आप क्या कर सकते हैं, जब आप इस आइसोलेशन में हैं तो बी क्रिएटिव, लर्न सम न्यू टेक्निक, लर्न सम न्यू स्टफ। कभी आप लैंग्वेज लर्न करें तो कभी आप कोई नई टेक्निक लर्न करें। डू समथिंग, इम्प्रूव योर स्किल्स। जो आता है, अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो आप गाना गाएं, म्यूजिक रिकॉर्ड करें, वीडियोस रिकॉर्ड करें, बी क्रिएटिव। लेकिन अब अगर अचानक से कभी आपको ऐसा लगता है बहुत सारा स्ट्रेस एक साथ आ गया है, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हमारे थेरेपिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास, एज वेल एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास होती हैं।
वो उस टेक्निक्स के थ्रू आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं और उस माइंड को डाइवर्ट करके आप अपने एंजाइटी अटैक्स को रोक सकते हैं। ध्यान भटकाने की टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जैसे मुझे मेरे एक बहुत करीबी डॉक्टर हैं, उन्होंने सिखाया था कि जब भी टेंशन होता है आप उसी समय कोई भी 10 कलर्स अपने आसपास देखना चालू कर दें। कोई भी 10 स्मेल को या 4 या 5 तरह की स्मेल को फील करने की कोशिश करें। परफ्यूम है, साबुन हो गया, चॉकलेट्स हो गई, सब्जियां हो गई, एक्सेट्रा। तो हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो दीज माइंड डाइवर्टिंग टेक्निक्स आप यूज करें। आज पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपकी कड़ी है। आज अगर आप कोई बहुत भीषण बुरी खबर सुनते हैं और आप उस पर कोई इलाज नहीं कर पा रहे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कम से कम ये कर सकते हो कि आप फिट हो तो आप 10 लोगों का इलाज कर सकते हो। अगर आप फिट हो तो 10 लोगों की मदद कर सकते हो। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, वी नीड टू हेल्प ईच अदर। डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट 2 साल हो चुका है और वो भी थक गए हैं। आफ्टर ऑल डॉक्टर्स भी इंसान हैं। तो मेरा आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये सारी टेक्निक्स हैं और ऐसे हजारों चीजें हैं। टॉक टू योर नियरेस्ट थेरेपिस्ट। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के अलावा भी आप खुद की मदद करें, क्योंकि हमारा शरीर राजा होता है। अगर हम फिट हैं तो दुनिया फिट है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज टॉक टू योर नियरेस्ट थेरेपिस्ट। साइकाइट्रिस्ट से भी बात करने से पहले आप डरे नहीं, वो आपकी मदद ही करेगा। सो टू कंक्लूड दिस सेशन, प्लीज एक्सरसाइज करते रहें, गहरी गहरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, रिलैक्स रहें। जैसे ही कोई नेगेटिव आपके ऊपर आती है चीजें, आप अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं, अपना पॉजिटिविटी बिहेवियर मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि शायद आज की तारीख में आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोविड को ना जीतने दें, आप कोविड के ऊपर बढ़ें। घर से निकलने में डर लग रहा है तो घर बैठ के लोगों की मदद करें। डर के आगे जीत है, एक बहुत अच्छी कहावत है, प्लीज उसे अप्लाई करें। दिस इज मी, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।